आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं स्वागत करता हूँ एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। मतलब आज का वीडियो तो इतना ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है कि आप बोलोगे कि वाह भाई वाह, मज़े दिला दिए मतलब ज़िंदगी के। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी जगह है ना, जो इतिहास रहा है वो कुछ इस प्रकार का रहा है कि मतलब बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही शानदार, पूरे भारत में और पूरे संसार में इसकी चर्चा है। तो आखिर ऐसा है क्या यहाँ खास जो पूरे संसार में इसकी चर्चा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हम आए हैं मुचकुंद। तो मुचकुंद जो हैं वो महाराज जी हैं और इस जगह का जो नाम है वो मचकुंड है। तो मचकुंड क्या है, कैसा है, यहाँ कौन रहता था, इधर का क्या इतिहास है और इधर और क्या क्या इसकी अजीब और गरीब कहानियाँ हैं, तो वो हम जानते हैं आगे वीडियो में। पहले आप चलते चलिए। और हाँ, एक बात और, हमारे साथ आए हैं दो भाई लोग जो हमें आज जगह पूरी अच्छे तरीके से घुमाने वाले हैं। तो पहले भाई अपने ये हैं, भैया आपका नाम? विजय भैया का नाम है। तो भैया आज हमको घुमाएंगे पूरे अच्छी तरीके से मचकुंड। तो ये आपने अभी कौन सी जगह बताई थी? ये लौंगपुर का पहाड़ है, यहाँ पर गुफा है। वो उस गुफा का क्या रहस्य है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जब तक आप दूसरे भाई से मिलो। भैया आपका क्या नाम है? विशाल। भैया का नाम विशाल है। तो भैया भी हमारे साथ ही रहेंगे आज। तो दोनों भाई हमारे साथ आए हैं और चलिए फिर चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ की हिस्ट्री और क्या यहाँ पे ऐसी कहानी रही है। दूर दूर से, देश विदेश से लोग देखने यहाँ पर आते हैं। चलिए। तो जी जो गुफा आप देख रहे हैं, ये गुफा है लौंगपुरी बाबा की। लौंगपुरी बाबा कौन थे मैं आपको बताता हूँ। पहले अंदर चलिए और ये लौंगपुरी बाबा की जो मूर्ति है इसको देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो गुफा है कितनी छोटी सी है और कितनी शानदार तरीके से ये आप देख रहे होंगे बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गुफा है केवल पहले ये गुफा ही थी। बाहर जो अभी मंदिर मैंने आपको दिखाया वो बाद में बना है। पहले इधर लौंगपुरी बाबा विश्राम किया करते थे। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लौंगपुरी बाबा तपस्या किया करते थे। किस टाइम पर? सतयुग के टाइम पर। सतयुग में लौंगपुरी बाबा ने इस गुफा के अंदर तपस्या की है और वो यहाँ पर विश्राम भी किया करते थे। उसके बाद उन्होंने यहीं पर समाधि ले ली। इसलिए ये जो लौंगपुरी बाबा की जो मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ में रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ही लौंगपुरी बाबा ने समाधि ली थी। तो ये है जी इस गुफा की कहानी। तो चलिए अब और जानते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए फिर और तो जी हम यहाँ पर अब फाइनली आ चुके हैं, जहाँ पर मुचकुंद महाराज सारे युद्धों को लड़कर और यहाँ पर वो आए थे विश्राम करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए यहाँ पर वो आए थे। तो यहीं पर हनुमान जी का मंदिर है, उन्हीं के साइड में एक गुफा है जहाँ पर मुचकुंद महाराज आए थे सोने के लिए। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाकर वहाँ पर मंदिर है और उधर ही बगल में गुफा है। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर और कहाँ पर है गुफा। तो चलिए आप मेरे तो जी भाई अब हम आ गए हैं यहाँ पर गुफा देखने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गुफा है ना, अब वो गुफा को बंद कर दिया गया है। तो मैं आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए आप, पूरे ये पहाड़ है और मैं यहाँ से अभी आया हूँ, ठीक है। अभी गेट भी बंद है तो मैं ऊपर से आया हूँ क्योंकि आपको मुझे गुफा दिखाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं गुफा की तरफ और सीधे मैं आपको गुफा दिखाता हूँ कहाँ पर वो गुफा है।
गुफा तो बंद कर दी है, बट तब भी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं एकदम अभी टॉप पर हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हो ये पूरा पहाड़ है। हाँ भैया, कहाँ पर है गुफा? ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए मैं आपको गुफा दिखाता हूँ। आपको गुफा कहाँ पर है। भाई देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। केवल आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आप अभी गेट देख रहे हैं ना, यही वो गुफा है जहाँ पर मुचकुंद महाराज आराम करने के लिए आए थे। और जब वो आराम कर रहे थे तब कृष्ण जी भागते हुए आए थे मथुरा से, और उनके पीछे वो राक्षस, वो असुर कालियावन कृष्ण जी के पीछे भागता हुआ मथुरा से आया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर ही मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे जब तो कृष्ण जी ने उन्हें पीला कपड़ा उड़ाकर, और कृष्ण जी छुप गए थे। तो हुआ क्या था, जब कृष्ण जी ने पीला कपड़ा मुकुंद महाराज को उड़ा दिया, तो जो कालियावन आ रहा था कृष्ण भगवान जी के पीछे भागता भागता, उसने ये सोचा कि ये कृष्ण भगवान हैं, तो उसने खींचकर सीधे जो मुकुंद महाराज थे उनको लात मारी। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही कालियावन ने मुकुंद महाराज को लात मारी और मुकुंद महाराज उठते हैं, सीधे अपनी निगाहों से कालियावन को भस्म कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुकुंद महाराज थे उन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई थी देवों से। जब उन्होंने देवों से ये वरदान मांगा था कि अब मैं हज़ारों साल युद्ध लड़ा हूँ आपके लिए और सारे युद्ध में जीता हूँ, तो अब मुझे सोने के लिए कोई एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर मेरी नींद ना टूटे और मेरा विश्राम कोई भंग ना कर सके। तो देवों ने मुकुंद महाराज को ये स्थान प्रदान किया था जहाँ पर वो विश्राम कर सकें। पर तब भी यहाँ पर कालियावन ने आकर उन्हें लात मारी थी, जिसके चलते जब मुकुंद महाराज उठे तो उनको जो कालियावन था उसको भस्म कर दिया। तभी से उस कालियावन को भस्मासुर कहा जाने लगा। तो देखिए, मैं आपको एक बार करीब से भी दिखा देता हूँ ये कैसी गुफा है। अब तो खैर बंद हो चुकी है, गेट भी लग चुका है। चलिए हम और करीब चलते हैं, जितना मैं करीब जा सकता हूँ उतना मैं करीब जाऊँगा। तो जी ये आप देख पा रहे होंगे अंदर की तरफ, तो जी आप ये देख पा रहे होंगे, ये है वो गुफा। एकदम छोटी सी है, केवल इसमें लेटकर अंदर जाया जा सकता है। और इसी में मुकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे जब कालियावन कृष्ण जी के पीछे भागता भागता आया और कालियावन ने मुकुंद महाराज में लात मारी। तो यही है जी वो प्राचीन गुफा, वो हजारों साल पुरानी गुफा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब ताला लग चुका है, गेट लगा दिया गया है और इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से नीचे पूरी खाई है और मैं यहाँ से चढ़कर आया हूँ ऊपर, यहाँ से मैं चढ़कर आया हूँ। और ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हमारे लिए इस गुफा को ढूंढा है। तो चलिए फिर अब भाई से बात करते हैं और भाई से मैं आपको मिलवाता हूँ। भाई थोड़ा शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भाई थैंक यू यार सो मच यार गुफा ढूंढने के लिए। मैं तो अकेला कभी नहीं ढूंढ पाता, अगर तुम नहीं ढूंढ कर देते यार मुझे। भाई सच में बहुत मतलब पता, देखो आप लोग कितना मतलब पहाड़ वहाड़ चढ़ के भाई ने यार ये गुफा को ढूंढा है। तो यार कम से कम इस वीडियो के लिए नहीं तो भाई के लिए तो लाइक कर ही देना इस वीडियो को। भैया एक बार बोल दो सबसे यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। ये थोड़ा शर्मा आते हैं, कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ, आप बने रहिए वीडियो में।
जैसे कि मैंने आपको उस गुफा में बताया था अभी कि जब मुचकुंद महाराज ने जो कालियावन जो राक्षस था उसको भस्म किया था, जब वो भस्मासुर बन गया था, उसके बाद जो मुचकुंद महाराज थे उन्होंने कृष्ण जी से बोला कि आपने तो प्रभु मेरे से इसको तो मरवा दिया, पर उसकी वजह से ये जो जगह है ये अशुद्ध हो गई, अब आप इस जगह को शुद्ध कीजिए। तो जब ये बात मुचकुंद महाराज ने कृष्ण जी को बोला तो कृष्ण जी ने यहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे सामने ये है वो यज्ञ कुंड जहाँ पर महायज्ञ हुआ था और पूरे संसार से सारे देवी देवताओं को कृष्ण भगवान ने हमारे यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो सारे जब देवी देवता आए थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सारे जितने हमारे संसार के देवी देवता हैं उनको आमंत्रित किया गया था। उनके सामने ये जो यज्ञ था वो किया गया था। और जब यहाँ पर यज्ञ करवाकर जब शुद्धि की गई तब ये जगह तीर्थराज बन गई, और तीर्थराज होने की वजह से ये सारे तीर्थों का भांजा कहलाने लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सारे तीर्थों की यात्रा करके आते हैं और आप यहाँ पर नहीं आते और अगर आप यहाँ की यात्रा नहीं करते हैं तो वो यात्रा आपकी सफल नहीं मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है। और हाँ, एक और बड़ी खासियत है इस जगह की कि ये जो आप पानी देख रहे हैं कुंड में, ये एक बहुत ही चमत्कारी पानी है। वो कैसे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी चर्म रोग होते हैं सारे, अगर आप इस पानी से नहा लेते हैं तो जो भी चर्म रोग होते हैं या नाक का बहना होता है वो सारे दूर हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो जी ये है यहाँ की शक्ति और ये है यहाँ का इतिहास। तो जी मैं तो नहा लिया इस कुंड में, जो बहुत ही पवित्र इधर का जो पानी है उसमें, और अपने सारे पाप और सारे जो कष्ट होते हैं मैंने तो मिटा लिए। अब आप लोग भी आइए और इस मत्स्य कुंड में नहाइए और अपने सारे पाप को मिटाइए। और जो भी परेशानी आपके शरीर में, जो भी चर्म रोग, वो तो मैंने बता ही दिया है कि ये जो पानी है स्पेशली चर्म रोग अगर किसी को है तो वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है। और जी हाँ, मेन चीज़ पे आते हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो कुंड अगर आप देख रहे हैं पूरा, अगर ये जो आप कुंड देखेंगे पूरा, तो इस कुंड के आप सराउंडिंग में ये जो छत्र देख रहे हैं, जो मंदिर के जो श्रृंखलाएँ देख रहे हैं आप, ये पूरे 108 मंदिर की श्रृंखलाएँ हैं इस पूरे मचकुंड के आजू बाजू। Chase are leading